हेलो, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल डे चैंपियंस जीके में। और कैसे हैं आप लोग? मैं आशा करती हूँ आप सब ठीक होंगे और अपना अध्ययन कर रहे होंगे। चलिए तो हम पढ़ेंगे हिंदी साहित्य के 30 महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो कि आपकी आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। जैसे टेट, सी टेट और अन्य परीक्षाएं जिसमें हिंदी साहित्य पूछा जाता है, उसके लिए बहुत ही लाभदायक क्वेश्चन है। तो आप लोग इस क्लास को एंड तक जरूर देखना। शुरू करते हैं बिना देर किए हुए। पहला क्वेश्चन है, भाषा संवर्धनी सभा के संस्थापक कौन थे? क्वेश्चन क्या है? भाषा संवर्धनी सभा के संस्थापक कौन थे? सही आंसर है सी ऑप्शन, बाबू तोताराम। बाबू तोताराम भाषा संवर्धनी सभा के कौन थे? संस्थापक। ठीक है। नेक्स्ट है, खड़ी बोली का पहला प्रयोग किसके द्वारा किया गया था? खड़ी बोली का पहला प्रयोग किसके द्वारा किया गया था? सही आंसर है ऑप्शन बी, लल्लू लाल। नेक्स्ट है, जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित गीत नाटक इनमें से कौन सा है? जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित गीत नाट्य इनमें से कौन सा है? सही आंसर है ऑप्शन सी, करुणालय। करुणालय जयशंकर प्रसाद का क्या है? गीत नाट्य। ठीक है। नेक्स्ट है, मुंशी धनपत राय को प्रेमचंद नाम से सुशोभित करने वाले व्यक्ति कौन थे? मुंशी धनपत राय को प्रेमचंद नाम से सुशोभित करने वाले व्यक्ति कौन थे? सही आंसर है ई ऑप्शन, मुंशी दया नारायण निगम। मुंशी दया नारायण निगम ने मुंशी धनपत राय को क्या नाम दिया था? मुंशी प्रेमचंद्र। ठीक है। नेक्स्ट है, हिंदी में जासूसी व तलाशमी उपन्यासों का श्री गणेश करने का श्रेय किसे प्राप्त है? हिंदी में जासूसी व तलाशमी उपन्यासों का श्री गणेश करने का श्रेय किसे प्राप्त है? और सही आंसर है ऑप्शन सी, देवकी नंदन खत्री। नेक्स्ट है, पांडे बेचन शर्मा उग्र को किसने घासलेटी साहित्यकार कहा था? पांडे बेचन शर्मा उग्र को किसने घासलेटी साहित्यकार कहा था? सही आंसर है ऑप्शन ए, बनारसी दास चतुर्वेदी। बनारसी दास चतुर्वेदी ने पांडे बेचन शर्मा उग्र को क्या नाम दिया है? घासलेटी साहित्यकार। ठीक है। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सी रचना भारत पाक विभाजन से संबंधित है? इनमें से कौन सी रचना भारत पाक विभाजन से संबंधित है? सही आंसर है ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। आधा गांव क्या है? भारत पाक विभाजन से संबंधित। कितने? पाकिस्तान भी और तमस, ये तीनों भारत पाक विभाजन से संबंधित हैं। डी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट है, वैशाली की नगर वधु किसकी प्रसिद्ध रचना है? वैशाली की नगर वधु किसकी प्रसिद्ध रचना है? सही आंसर है ऑप्शन सी, आचार्य चतुरसेन शास्त्री। आचार्य चतुरसेन शास्त्री की रचना कौन सी है? वैशाली की नगर वधु। ठीक है। नेक्स्ट है, बाणभट्ट की आत्मकथा किस विधा की रचना है? बाणभट्ट की आत्मकथा किस विधा की रचना है? सही आंसर है ऑप्शन बी, उपन्यास। बाणभट्ट की आत्मकथा क्या है? एक उपन्यास है। ठीक है। हजारी प्रसाद द्विवेदी का। नेक्स्ट है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किसे हिंदी का पहला उपन्यास माना है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किसे हिंदी का पहला उपन्यास माना है? सही आंसर है ऑप्शन बी, परीक्षा गुरु। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार परीक्षा गुरु हिंदी का प्रथम उपन्यास है। ठीक है। नेक्स्ट है, हिंदी का पहला समाचार पत्र उद्दंड मार्तंड कब और कहाँ से प्रकाशित हुआ था? हिंदी का पहला समाचार पत्र कौन सा है? उद्दंड मार्तंड कब और कहाँ से प्रकाशित हुआ था? सही आंसर है ऑप्शन ए, 1826 में कोलकाता से। उद्दंड मार्तंड कब प्रकाशित हुआ था? 1826 में। कहाँ से? कोलकाता से। ठीक है। सही नेक्स्ट है, कबीरदास की भाषा को पंचमेल खिचड़ी किसने कहा है? कबीरदास की भाषा को पंचमेल खिचड़ी किसने कहा है? सही आंसर है ई ऑप्शन, श्याम सुंदर दास। श्याम सुंदर दास के अनुसार कबीरदास की भाषा क्या है? पंचमेल खिचड़ी। ठीक है। नेक्स्ट है, श्रृंगार रस के विरोधी कौन से संत कवि थे? श्रृंगार रस के विरोधी कौन से संत कवि थे? सही आंसर है ऑप्शन डी, सुंदर दास। सुंदर दास श्रृंगार रस के
विरोधी संत माने जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हिंदी का प्रथम दैनिक समाचार पत्र समाचार सुधा वर्षण के संपादक कौन थे? हिंदी का प्रथम दैनिक समाचार पत्र कौन सा है? समाचार सुधा वर्षण। इसके संपादक कौन थे? तो सही आंसर है इसका ए ऑप्शन श्याम सुंदर सेन। समाचार सुधा वर्षण के संपादक कौन थे? श्याम सुंदर सेन। नेक्स्ट है जूही की कली के रचनाकार कौन है? जूही की कली के रचनाकार कौन है? सही आंसर है ऑप्शन ए सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। जूही की कली किसकी रचना है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की। ठीक है, नेक्स्ट है अमृत राय नागर के उपन्यास खंजर नयन में किसके जीवन का चित्रण किया गया है? अमृतलाल नागर के उपन्यास खंजर नयन किसका उपन्यास है? अमृतलाल नागर का। इसमें किसके जीवन का चित्रण किया गया है? सही आंसर है ऑप्शन ए सूर्यदास। ठीक है, नेक्स्ट है मेरे राम का मुकुट भींग रहा है किसकी रचना है? मेरे राम का मुकुट भींग रहा है किसकी रचना है? सही आंसर है ऑप्शन ए विद्यानिवास मिश्र। विद्यानिवास मिश्र की रचना क्या है? मेरे राम का मुकुट भींग रहा है। ठीक है, नेक्स्ट है देवनागरी लिपि के विकास का सही क्रम क्या है? देवनागरी लिपि के विकास का सही क्रम क्या है? सही आंसर है बी ऑप्शन ब्राह्मी लिपि, गुप्त, कुटिल और देवनागरी। पहले क्या आएगा? ब्राह्मी, फिर गुप्त, फिर कुटिल, फिर उसके बाद आएगी देवनागरी। ठीक है, नेक्स्ट है मीराबाई इनमें से किसकी शिष्या थी? इनमें से मीराबाई किसकी शिष्या थी? तो इसका आंसर है ऑप्शन सी संत रैदास। मीराबाई किसकी शिष्या थी? संत रैदास। ठीक है, नेक्स्ट है लोग भूल गए हैं पर साहित्य अकादमी पुरस्कार पाने वाले कवि कौन है? लोग भूल गए हैं इस पर साहित्य अकादमी पुरस्कार पाने वाले कवि कौन है? सही आंसर है इसका ऑप्शन बी रघुवीर सहाय। रघुवीर सहाय को लोग भूल गए हैं पर क्या मिला था? साहित्य अकादमी पुरस्कार। ठीक है, नेक्स्ट है भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में राजभाषा संबंधी प्रावधानों का उल्लेख है? भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में राजभाषा संबंधी प्रावधानों का उल्लेख है? सही आंसर है ऑप्शन ए 343 से 351 तक क्या है? राजभाषा का उल्लेख है। ठीक है, नेक्स्ट है 84 वैष्णवन की वार्ता किसकी रचना है? 84 वैष्णवन की वार्ता किसकी रचना है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी गोस्वामी गोकुलनाथ है। 84 वैष्णवों की वार्ता और 252 वैष्णवों की वार्ता किसकी रचना है? गोस्वामी गोकुलनाथ की। ठीक है, नेक्स्ट है उत्तर भारत में भक्ति का प्रसार करने का श्रेय किसे प्राप्त है? उत्तर भारत में भक्ति का प्रसार करने का श्रेय किसे प्राप्त है? सही आंसर है सी ऑप्शन रामानंद। रामानंद जी ने उत्तर भारत में भक्ति का प्रसार किया था। ठीक है, नेक्स्ट है आदिकाल को वीरकाल नाम किसने दिया था? आदिकाल को वीरकाल नाम किसने दिया था? सही आंसर है ऑप्शन बी विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने आदिकाल को क्या नाम दिया? वीरकाल। ठीक है, नेक्स्ट है मलिक मोहम्मद जायसी किस धारा के कवि थे? मलिक मोहम्मद जायसी किस धारा के कवि थे? सही आंसर है ऑप्शन बी प्रेमाख्यान सूफी काव्यधारा। ठीक है, प्रेमाख्यान काव्यधारा या सूफी काव्यधारा की। नेक्स्ट है मैं नीर भरी दुख की बदली यह पंक्ति किसकी है? मैं नीर भरी दुख की बदली यह पंक्ति किसकी है? सही आंसर है ऑप्शन ए महादेवी वर्मा। ये पंक्ति किसकी? महादेवी वर्मा की। ठीक है, नेक्स्ट है हिंदी की कितनी उपभाषाएं हैं? हिंदी की कितनी उपभाषाएं हैं? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी 5। नेक्स्ट है तुलसीदास चंदन घिसें किसकी रचना है? तुलसीदास चंदन घिसें किसकी रचना है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी हरिशंकर परसाई। तुलसीदास चंदन घिसें किसकी रचना है? हरिशंकर परसाई की। ठीक है, नेक्स्ट है किस कवि ने स्वयं को हिंदुस्तान की तूती कहा है? किस कवि ने स्वयं को हिंदुस्तान की तूती कहा है?
सही आंसर है सी ऑप्शन अमीर खुसरो। अमीर खुसरो स्वयं को क्या कहते हैं? हिंदुस्तान की तूती। ठीक है। नेक्स्ट है रामधारी सिंह दिनकर की किस कृति को आधुनिक युग की गीता कहा गया है? रामधारी सिंह दिनकर की किस कृति को आधुनिक युग की गीता कहा गया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी कुरुक्षेत्र। दोस्तों इस क्लास को यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जब तक के लिए जय हिंद जय भारत। आप लोगों को अगर क्लास पसंद आई हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना एवं क्लास को लाइक शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।